नमस्कार दोस्तों, डेसिमल नंबर से शुरू करते हैं। दशमलव, ठीक है। 0.1 एक तरह का दशमलव है। 0.2, 5.6, 7.21, यानी कि जिसमें दशमलव हो उसी को तो हम लोग कहते हैं दशमलव नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, सबको समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0.3333 ये खिंचाते जा रहा है, यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। हम परेशान हो गए हैं, भागा दे दे के ये कटता ही नहीं है पूरा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो है चलते जा रहा है, यानी कि 3 बार 3 आ रहा है। इसका मतलब कि 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। एक बार फेल हुआ, दूसरा बार भी फेल, तीसरा बार भी फेल होते जा रहा है, हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो इसको हम एक उपाधि दे देंगे कि 0.3 के ऊपर एक बार, ठीक है, इसको हम लोग बार कहते हैं, डांस करने वाला बार नहीं, बार, ठीक है। अब इसमें देखिए 0.5721, तो ये डिवाइड हमने किया तो 5721 फिर आगे 5721 आते जा रहा है। तो इसका मतलब कि हम देख रहे हैं कि 5721 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसके ऊपर हम एक बार दे देंगे। ये चीज तो ठीक था समझने के लिए। अब जो डेसिमल नंबर है वो दो तरह का होता है। पहला जो है वो टर्मिनेटिंग होता है, ध्यान से सुनिएगा। टर्मिनेटिंग क्या मतलब इसका? टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म, एकदम खत्म, साफ, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, पूरा अच्छे से चाट के एकदम एक भी चीज छोड़ते नहीं है, तो यानी कि खाना हम लोग खत्म कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिए, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना कि उसका बिजनेस जो है वो टर्मिनेट कर गया, यानी कि पूरा समाप्त हो गया, खराब हो गया पूरा बिजनेस ही, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है, समाप्त। अब ये क्या है बताएंगे। एक होता है दूसरा नन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट, कि ये जो है कभी समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, गैर समाप्त संख्या, ठीक है। इसमें टर्मिनेट क्यों होता है, इसमें नन टर्मिनेटिंग क्यों होता है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। नन टर्मिनेटिंग से आप सोच रहे होंगे कि जरूर ये 0.33333 ही होगा, क्योंकि ये समाप्त ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एकदम इजी वे में बताएंगे, ठीक है। इसको देखने से पहले टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं कि आपने एकदम मजे से डिवाइड किया और उसका जो शेष फल यानी कि रिमाइंडर वो 0 आ गया, यानी कि पूरा अच्छे तरीके से एकदम मस्त वाला कट गया, ठीक है। अब कटने के बाद उसका जो शेष फल है वो 0 आ गया, तो समझ लीजिए कि वो टर्मिनेट कर गया, यानी कि समाप्त कर गया। और दूसरा होता है ढीठ, एकदम ढीठ जानवर, यानी कि उसको किए जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, यानी कि उसका शेष फल बार बार कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं गैर समाप्त, ठीक है। यही चीज था। देखिए पढ़िए, उसे कहते हैं ऐसा फ्रैक्शन, अंश, ठीक है। यानी कि ये जो 0.1 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 2/10 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि ये सब क्या है, 2/10, 3/1, इस तरह का हम लोग क्या कहते हैं, इसको फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसा फ्रैक्शन जो पूरे तरीके से कट जाए, मतलब जिसका शेष फल जो है वो 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 5 था, ठीक है। अब 2 से हम उसको भागा दिए, जैसे यहाँ पर 5/2 है ना, तो 2 से भागा दिए, तो 2 जा 4 बचा 1, दशमलव बैठा है तो 0 बैठा दिए, पता है ना, दशमलव बैठाने के बाद 0 बैठाया जाता है, लाइसेंस मिल जाता है हमको। फिर इसके बाद 2 5 जा 10। अब इसका जो शेष फल है वो पूरा 0 आ गया, अच्छे तरीके से कट गया 2.5 बार में, ठीक है। अब ये पूरे अच्छे तरीके से कट जा रहा है। सिंपल सा बात बोलें तो जिसका शेष फल 0 आ जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब 20/6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको हम लोग भागा दे रहे हैं, तो देख रहे हैं तो वही चीज आ गया फिर से। तो यानी कि ये 0.3333 चलते रहेगा। आप डिवाइड करके देखिएगा, भागा देकर देखिएगा, अपने कॉपी में देखिएगा, बार बार 0.333, इसीलिए हमने इसको काट दिया कि ये जो है बिल्कुल भी टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में? टर्मिनेटिंग नंबर ये सब हो जाएगा आपका, ओके। जो अच्छे तरीके से पूरा कट जाए उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग
नंबर कहते हैं। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो डिपार्टमेंट आता है, यही बड़ा मेन चीज है। एक आता है रिपीटिंग, रिपीटिंग यानी कि ये 0.3333 यानी कि 3 एक ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब रिपीट का दूसरा नाम रेकरिंग है, रेकरिंग। रेकरिंग जब आप बड़ा हो जाइएगा तो पैसा जमा करिएगा ना हर महीने कहीं भी, कोई भी LIC या तो फिर इंश्योरेंस कंपनी में, तो एक रेकरिंग सिस्टम होता है कि हर महीने जो है 2,000 या 10,000 रुपया आप जमा कर रहे हैं, कहते हैं ना, वही चीज़ है। यानी कि आपने 10-10 हज़ार रुपया महीना जमा किया, 10,000 जून में जमा किया तो जुलाई में भी 10,000, ये नहीं कि 12,000 जमा किया। ऐसा में जैसे यहाँ पर 0.3 था तो 0.33333 ही आ रहा है, मात्र 3333। ऐसा में इसको हम लोग रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है, गैर समाप्त संख्या। अब दूसरा जो है वो नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, यानी कि कोई कोई ऐसा भी नंबर है जिसे डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है कि टर्मिनेट तो होता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, टर्मिनेट तो होता नहीं है, यानी कि समाप्त तो होता नहीं, अच्छे तरीके से तो कटता है नहीं, साथ में वो इतना लंबा खिंचाता है, यानी कि किस तरह से लंबा खिंचाता है हम आपको बताएंगे। यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से एकदम, फिर उसके बाद 5 6 कुछ ऐसा ऐसा नंबर आ रहा है ना, वो पूरा लंबा चल रहा है, एकदम लंबा, इन्फिनिटी 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 तक। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, पाई है, √3 है, √2 है। आप अक्सर देखे होंगे कि शिक्षक जो हैं आपके स्कूल में देखे होंगे कि आपको बुला करके वाइवा में पूछते हैं कि बेटा √3 जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आपको सब बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग नॉन रिपीटिंग में दो डिपार्टमेंट है, एक रिपीटिंग का, दूसरा नॉन रिपीटिंग का, ठीक है। रिपीटिंग समझ गए, 0.3333 ही आ रहा है, 0.5 है तो 555 चलते जा रहा है, ठीक है, या तो ये है 0.5721, फिर उसके बाद 5721 5721 5721 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो ये सब आपका रिपीटिंग नंबर में आता है, ठीक है। अब इसके बाद ही इसको बड़ा ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर देखिए, ऐसा संख्या जो पूरे तरीके से नहीं कटे, इसका मतलब जिसका शेष फल शून्य नहीं आए, शून्य बस नहीं आना चाहिए, उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब इसका जो पहला डिपार्टमेंट है वो क्या है, रिपीटिंग, यानी कि रेकरिंग का मतलब आवर्ती होता है, ठीक है। जैसे 2/3, 1/3, 2/6, इसको हमने लिया रिपीटिंग के तौर पर। चलिए 2/3 को हम लोग देखते हैं कि क्या ये रिपीट कर रहा है। तो 2/3 यानी कि 3 से भागा देना है 2 को, तो हमने देखा कि औकात से बाहर है, तो 0 पॉइंट रखा हमने, तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो 3 6 जा 18, ओके, फिर नीचे 2 आया, फिर एक और 0 रखे, 3 6 जा 18, फिर आया 2, फिर इसी तरह से देख रहे हैं कि हम परेशान हो गए हैं, बार बार 2 आ जा रहा है, कुछ होता ही नहीं है, मजाक समझ लिया है क्या। तो फिर इसके बाद देखेंगे, फिर 0 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 0 रखेंगे, फिर 6 6 6, मतलब कि क्या हम बोले, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। यानी कि इसका जो मेन है आंसर, हम लोग जब थक जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई 0.6 के ऊपर बार, क्योंकि ये आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, 6 6 6 6 6 6, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग, ठीक है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, रिपीटिंग, यानी कि वो रिपीट भी करता है, ओके, जो बार बार दोहराए, दोहराने का मतलब रिपीट, बार बार दोहराया करे, उसको कहते हैं रिपीटिंग। अब दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब ये क्या है कि देखिए, टर्मिनेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा और साथ ही नॉन रिपीटिंग भी होगा। यानी कि देखिए, पाई हमने बताया था ना, अब आपने देखा होगा स्कूल में कि बचपन से देख रहे होंगे कि पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 लिया करते हैं, लेते हैं ना, पाई का वैल्यू 22/7। पता है आपको, ये 22/7 बिल्कुल भी नहीं है, ये हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। पाई का आज तक कोई भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाया है, ठीक है। और इसको आप जब डिवाइड करिएगा तो देखिएगा 7/21 ना, 3.14 हम लोग लेते हैं स्कूल में, देखें यहाँ तक रख देते हैं, बोलता भी है
जब आप प्रश्नावली बनाते हैं देखिएगा ऊपर दिया हुआ रहता है, एकदम छोटा सा लिखा हुआ रहता है, बेटा जी पाई का वैल्यू आपको 3.14 मानना है, पहले ही बोल देता है, ठीक है ना। अब आप बना सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल गया। इस तरह से एग्जाम में भी इसी तरह से आता है दोस्तों। तो हम लोग जो है 3.14 अप्रॉक्स लेकर के बनाते हैं, यानी कि उसी के आसपास राउंड फिगर में, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो आज तक कोई नहीं निकाल पाया, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 आया, फिर 4, 1 आया, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, मतलब कि एकदम डिफरेंट आते जा रहा है, उसके जैसा नहीं आ रहा है। जो उसमें आ रहा था 0.66666, मतलब कि वैसा रिपीट नहीं कर रहा है। एकदम 1 आया तो 4 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया, 5 आ गया, 9, एकदम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ भी आ जा रहा है, ठीक है। पहला दिन महीना में कमाई हुआ 1 रुपया, दूसरा 4 रुपया, 1 रुपया, फिर 5 रुपया, 9 रुपया, इस तरह से, ठीक है। उसमें क्या था कि सैलरी पूरा बंधा हुआ था कि भाई 6 रुपया मिलेगा आपको महीना, 6 चलते जाएगा। इसमें ये कोई तय ही नहीं है, कोई भी तय नहीं है, अनाप शनाप है। तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, और ये बड़ा ही मुश्किल से मिलता है ऐसा नंबर, कि भाई साहब ऐसा नंबर आपको चूज करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद, यानी कि गैर समाप्त संख्या होने के साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है पाई का √2, √3, √4 गायब हो गया। क्यों? देखिए √4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि √4 का मतलब तो होता है 2। कैसे? √2 इंटू √2 का मतलब कितना होता है? √4। तो ये क्या है, पेयर में है ना, तो ये 2 निकल जाएगा। आया समझ में? इसीलिए अब ये जो 2 है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में, क्योंकि 2 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं ना है कि वो चलते जा रहा है, जिसको हम लोग एकदम डिफाइन कर लिए। सबको डिफाइन कर ही नहीं पाते हैं कि कितना लिखे, एकदम कंफ्यूज में रहते हैं ये क्या लिखना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब √2 का भी वैल्यू इसी तरह से चलते रहता है, √3 का भी इसी तरह से। आप कैलकुलेटर जब खोलिएगा तो देखिएगा वहाँ पर भी कैलकुलेटर भी हार मान जाएगा, कुछ दूर तक दिखलाएगा फिर छोड़ देगा कि भाई हमारे क्षमता से बाहर है, ठीक है। अब √6 भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना आपको, क्योंकि √6 का मतलब ही होता है 2√2, ठीक है। अब √2 लग गया तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा, जब √2 का इतना वैल्यू है मल्टीप्लाई करते जाइए, वो भी लंबा खिंचा जाएगा। ऐसा में √8 भी हो जाएगा, लेकिन √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 का मतलब ही क्या होता है 3। आया समझ में? क्योंकि √3 इंटू √3 का मतलब √9। आगे समझ में? तो ये चीज़ नहीं होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे समझ में? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ समझ गए। तो अब बारी आता है रैशनल और इरेशनल का। बड़ा ही ध्यान से प्यार से समझिएगा, ठीक है। रैशनल नंबर किसको कहते हैं? परिमेय संख्या। इसमें ऐसी संख्याएं होती हैं जो P/Q की तरह लिखी हो, ठीक है। मतलब कि जैसे 2/3, 4/2, 4/1, 2/5, यहाँ तक रुकिए जरा। लेकिन शर्त है, ध्यान से सुनिए, लेकिन शर्त है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप अगर ऊपर जो है P के जगह पर 0 रखिए, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन एक हिदायत दिया गया है कि Q के स्थान पर आपको 0 नहीं रखना है, ठीक है। आगे समझ में? ओके, क्यों नहीं रखना है अब इसको भी बताएंगे हम, ठीक है। तो 2/1 हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 1 रखिएगा तो Q की जगह पर 1 तो रख सकते हैं। यहाँ पर तो कहीं भी नोटिस नहीं दिया गया है कि आपको Q की जगह पर 1 नहीं रखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब रख सकते हैं। यहाँ पे -5, -4, -6, -2, -1 ये सब Q के स्थान पर रखा जा सकता है, लेकिन Q के स्थान पर 0 नहीं रखना है आपको, ठीक है। हाँ, क्या P के स्थान पर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि अगर ये जो डेनोमिनेटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीचे जो लिखाता है इसको हम लोग डेनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। अब ये डेनोमिनेटर के स्थान पर अगर 0 रखा जाए
तो इसका मतलब ये होता है कि वो इन्फिनिटी हो जाएगा, उसको हम लोग नाप ही नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नहीं नाप सकते। जैसे यहाँ पर 1/0 लिखा है, तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। अगर ऊपर 0 रहेगा और Q के स्थान पर 2 है, बिल्कुल रख सकते हैं, तो इसका मतलब कि 0, ठीक है। ऊपर अगर 0 रहे और नीचे क्या नाम है 1, तो इसका मतलब ये 0 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे समझ में ये नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर बड़ा ही इजी चीज है, ठीक है। कंफ्यूज होते हैं हम लोग कहाँ पर, इरैशनल में, वो भी बड़ा ही आसान से समझाएंगे, ठीक है। क्या है, इसमें टर्मिनेटिंग यानी कि समाप्त होता है, ठीक है, पता ही होगा। इसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, संख्याएं होती हैं। नहीं समझे? अभी जो हमने पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, हड़बड़ाइए मत। यहाँ पर अभी हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अभी तुरंत पढ़ाया था, ठीक है ना। रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग तो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक शर्त लग गया है। क्या होती है? लेकिन रुकिए, वह रिपीटिंग होनी चाहिए, वह जो है रिपीटिंग होनी चाहिए, न कि नॉन रिपीटिंग। आया समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं, रुकिए दिखा रहे हैं आपको, कि जैसे देखिए जितने भी टर्मिनेटिंग वाले नंबर हैं वो सब रैशनल नंबर हैं, ठीक है। यानी कि 2/3, 4/2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जितना भी नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या तो -5 -10, ये सब जो है क्या है, एक तरह का रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई क्या नाम है, वो चीज़ नहीं है, क्या नाम है इसका, नॉन रिपीटिंग नहीं है। नहीं है समझ में दोस्तों? जैसे 2/3 को अगर आप करिएगा, ठीक है, 2/3 यहाँ पर देखिए, तो 0.666666 हो रहा है। ये क्या है? ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो है खत्म तो नहीं ना हुआ, समाप्त नहीं ना हुआ, चलते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ में ये क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा नंबर हमने रखा 13/7, इनको डिवाइड जब हमने किया तो थक के लंबा, एकदम लंबा डिवाइड किए, तो देख रहे हैं कि 85714 85711, इसी तरह से हम थक गया, और भी आगे जाएगा, यहीं तक हार नहीं मानेगा। इसका मतलब कि ये जो है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है आपका नॉन रिपीटिंग है। यानी कि 8 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7, 1 4 2, फिर 8 आ गया, 5 7 1, इसी तरह से फिर आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फिर से डिवाइड करिएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये जो है दोस्तों क्या होगा कि फिर से वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 5 7 1 4 2, ठीक है, फिर 8 5 7 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो फिर ये कैसे नॉन रिपीटिंग हो गया? नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1.857142, यानी कि ये चीज क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये जो है होगा ये, अच्छा हुआ बता दिया, ये होगा ना, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, अगले चांस में ये देखिएगा रिपीट करेगा, फिर यहाँ से 2 के बाद क्या करेगा, ये 8 आ जाएगा, 5, इसी तरह से फिर देखिएगा रिपीट करेगा। ये आप करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आ गया ना समझ में अच्छे से? चलिए, तो इसका मतलब कि पाई जो है वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का, लेकिन इसका यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, टर्मिनेटिंग भी होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक शर्त भी है कि वो रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, न कि नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अगर नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है, यानी कि पाई होगा, तो वो रैशनल में शामिल नहीं होगा। आगे समझ में? अब चलिए इसी तरह से इरैशनल में पढ़ते हैं। इरैशनल में है अपरिमेय, ठीक है। पहली बात,
जो रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है, जो रैशनल नंबर नहीं होता है उसे ही इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, नहीं है समझ में। जो रैशनल नंबर है उसे इरेशनल नंबर नहीं कहते हैं, सिंपल सा बात है। जो रैशनल नंबर है जैसे 2, 5, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या है, रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। जो रैशनल नंबर नहीं है, जो नहीं है वही तो, उसी को तो हम लोग इरेशनल कहेंगे, यानी कि दो बात हो गई, ठीक है ना, समझ गया ना। बस तो और अच्छे से समझिए, कोई भी संख्या जो टर्मिनेट नहीं हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या जो टर्मिनेट नहीं करने के साथ साथ, टर्मिनेट तो नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, टर्मिनेट का मतलब कि भाई खत्म हो गया एक तरह से, 2 आ गया, 5 जिसको हम लोग डिफिनेट यानी कि नाप सकते हैं, ठीक है, उसी को तो हम लोग टर्मिनेट कहते हैं कि भाई इतना होगा। अब जिसको नाप ही नहीं सकते हैं इसी को तो हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल रहा है, कहाँ गया, कोई भी संख्या जो टर्मिनेट नहीं करने के साथ साथ वह रिपीट भी नहीं करे, वह रिपीट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.33333 ये नहीं होगा इरेशनल में, ठीक है, वो रिपीट भी नहीं करे उसे इरेशनल कहते हैं, ठीक है। जैसे पाई हो गया, √3, √5, √7 ये सब जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, तो आपको यही आपको एग्जाम्पल देना होगा कि √3 का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह का आता है। कहाँ पर, अभी हमने डिवाइड भी किया था, √3 का वैल्यू कुछ इस तरह का आता है और इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, लिखना होगा, एक स्टेटमेंट लिखना होगा, इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में ये जो है नन रिपीटिंग है, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नन रिपीटिंग है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम है, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। संख्या का एक्चुअल यानी कि सटीक वैल्यू आप फाइंड कभी नहीं कर सकते, जिसको कभी नहीं फाइंड किया जा सकता है, यानी कि पाई का वैल्यू, √2 का, √3, √5 का वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता, उसका वैल्यू बहुत लंबा चला जाएगा और साथ में वो दोहराता भी नहीं है, यानी कि रिपीट भी नहीं करता है, उसी को तो हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। आसान हो गया, आसान हो गया ना, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर यही तो था, वास्तविक संख्याएं, इसी को तो हम लोग पढ़ रहे थे। तो जब आपने ये पूरा 9, 8, 7, 5, 4 जितना भी हमने पढ़ाया नेचुरल नंबर तक, ठीक है, वो अगर आपने समझ लिया है तो वास्तविक संख्याएं ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्यों, यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आप ऊपर दिए गए सारे नंबर जान गए तो, यानी कि सारे नंबर मतलब होल नंबर, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल जान गए हैं तो यह आपके लिए आसान है। कैसे, इस दुनिया में जितने भी प्रकार के संख्याएं हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी प्रकार के संख्याएं हैं उन्हें ही रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूरे रैशनल नंबर, अब ये रैशनल नंबर में एक तरह खाना बना दिया गया, ठीक है, और दूसरे जगह इरेशनल का अलग खाना बना दिया गया, ठीक है। रैशनल नंबर में किस तरह का नंबर होता है, 1/2, 5/2, 3/1 या तो 5, 0.5, ठीक है, इस तरह का नंबर रैशनल नंबर होता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या तो 1/2 फ्रैक्शन नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या है, पाई हो गया, पाई भी एक तरह का नंबर है, ठीक है, √2, √3, √5, √7 इसी तरह से और भी सारा नंबर, ये जो है आपका रैशनल नंबर तो नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ऐसा में। तो ये और ये यानी कि पूरे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर है, सिंपल सा बात, ठीक है। ये भी जो है रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आते हैं, जितने भी आपने नंबर आज तक देखा है, जब तक
जन्म मतलब कि जन्म लेते तो नहीं देखे होंगे, 3 साल 4 साल के बाद ही देखे होंगे, तो उसके बाद से जितना भी नंबर आपने देखा है, ठीक है, उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं।